आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं गोट सीरीज़ में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी में जो है ये पार्ट 3 है। आप लोगों के फीडबैक और आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के हमें काफ़ी खुशी मिलती है और मिली भी है, और उसी खुशी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जो है वो एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो हम लोगों ने चलाई है और उसी का जो है वो आज पार्ट 3 है। इसमें ख़ास तौर पे हम लोग बात करें एनवीएस, टीजीटी, इसके अलावा DSSB, टीजीटी, इसके साथ साथ यूपीएलटी ग्रेड और यूपीएलटी ग्रेड के अलावा यूजीसी नेट, जेआरएफ, झारखंड पीजीटी, बिहार जिसे हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ CUET या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो उर्दू से होने वाले हैं या होंगे, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत अहम है। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज़ का नाम हम लोगों ने रखा है GOAT, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो इसी को जो है वो आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला सवाल है, मादरे वतन मसनवी का खालिक कौन है? गालिब, इकबाल, शाद या मोमिन? क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शाद अजीम आबादी। अगला सवाल, उर्दू गज़ल का नक्श अव्वलीन किसे कहा जाता है? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, अमीर खुसरो या आतिश लखनवी? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अमीर खुसरो को उर्दू का पहला गज़ल का जो है वो नक्काश अव्वलीन कहा जाता है, क्योंकि अमीर खुसरो को ही उर्दू का पहला गज़ल को माना जाता है, जिनको हम लोग दूसरे नाम से यानी कि तूतिया हिंद के नाम से जो है वो जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नज़्म तवायफ और मौत किसकी लिखी हुई है? गालिब, मीर, जज़्बी और असगर? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3, यानी कि ये मोइन एहसन जज़्बी की क्या है, नज़्म है तवायफ और मौत। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, उदास शाम किसकी नज़्म है? हसरत मोहानी की, जानिसार अख्तर की, जिगर मुरादाबादी की या खलीलुर रहमान आज़मी की? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3, यानी कि जिगर मुरादाबादी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नज़्म आखिरी रात किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन 2 वली दकनी, ऑप्शन 3 अमीर खुसरो और ऑप्शन 4 आतिश लखनवी? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खलीलुर रहमान आज़मी की ये नज़्म है आखिरी रात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मेरे उदास सिल न रो इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? रुबाई से, नज़्म से, मरसी से या गज़ल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नज़्म से। अगला सवाल, असगर गोंडवी का पहला मजमुआ कलाम निशात रूह कब शाये हुआ? 1917, 1925, 1933 या 1928? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1925। आगे बढ़ते हैं, आतिश गुल किसका मजमुआ कलाम है? असगर गोंडवी का, वली दखनी का, जिगर मुरादाबादी या आतिश लखनवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जिगर मुरादाबादी का है आतिश गुल। क्वेश्चन नंबर 9, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मीर तकी मीर को, ऑप्शन 2 वली दकनी को, ऑप्शन 3 गालिब को और ऑप्शन 4 आतिश लखनवी को? तो खुदाए सुखन जो है वो मीर तकी मीर को कहा जाता है, जिनकी पैदाइश 1720 या 1722 के दरमियान हुई और वफ़ात 1810 में हुई। अगला सवाल, मौज़ान नज़्म गज़ल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा मीर दर्द की, वली दकनी की, फ़ानी बदायूनी या आतिश लखनवी? क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फ़ानी बदायूनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, दर्ज झेल शोरा में कौन शायर शाह अब्दुल गनी मंगलूरी से बैत था? जिगर मुरादाबादी,
मीर तकी मीर, हसरत मोहानी या असगर गोंडवी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि असगर गोंडवी। क्वेश्चन नंबर 12, फ़ानी ने पहली मर्तबा हैदराबाद का सफ़र कब किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका 4 ऑप्शन है, 1926, 1927, 1906 या 1930। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1926। इसी के साथ साथ यहीं पर लिख लीजिएगा आप लोग, 1871 में अनीस ने भी जो है वो हैदराबाद का सफ़र किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खलीलुर रहमान आज़मी ने बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अलीगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 14, मुकदमा रूह रवा और पैगाब ज़िंदगी किसकी तसनीफ़ है। असगर गोंडवी, वली दकनी, फ़िराक गोरखपुरी या आतिश लखनवी। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असगर गोंडवी। क्वेश्चन नंबर 15, शमाए महफिल का साल तसनीफ़ क्या है। 1777 ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 1780, ऑप्शन 3 1789 और ऑप्शन 4 1767। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1780। क्वेश्चन नंबर 16, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किस किताब में मिलता है। ऑप्शन ए हयात सादी, ऑप्शन 2 आब हयात, ऑप्शन 3 बागो बहार और ऑप्शन 4 सुखनदान फ़ारस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आब हयात, जो 1880 में शाये हुई और इसके मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद था। अगला सवाल, उर्दू ज़बान में हुर्फ़ तहजी की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे पूछा गया है हुर्फ़ तहजी की तादाद कितनी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 36। हालांकि बाज़ मरतबा जो है वो 38 भी आती है, क्योंकि हमज़ा और नून गुन्ना को बाज़ लोग क्या मानते हैं, हुरूफ़ तहजीबी मानते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए 36 और 38 तो आपको 36 लगाना है। अगर 36 ना होता तो आंसर 38 हो जाता। अगला सवाल, गज़ल नीम वहशी सिनफ़ सुखन है, ये किसका कौल है। फ़िराक गोरखपुरी का, अल्ताफ़ हुसैन हाली का, कलीमुद्दीन अहमद का या अज़मतुल्लाह खां का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, जिनकी एक तसनीफ़ है उर्दू शायरी पर एक नज़र। उस किताब में उन्होंने ये कौल कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। अगला सवाल, ख्वाजा मीर दर्द के अलावा और किसके कलाम में तसव्वुफ़ का रंग मिलता है, क्योंकि तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा शायर ख्वाजा मीर दर्द है। ऑप्शन ए वली, ऑप्शन 2 मीर, ऑप्शन 3 गालिब और ऑप्शन 4 असगर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि असगर। क्वेश्चन नंबर 20, नस्तर याश यगाना चंगेज़ी का पहला मतबूआ मजमूआ कलाम कब शाये हुआ। 1927, 1916, 1914 या 1912। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1914। क्वेश्चन नंबर 21, काफिया शेर में किस मुकाम पर आता है। ऑप्शन ए मिसरे के आगाज़ में, ऑप्शन 2 रदीफ़ से पहले, ऑप्शन 3 रदीफ़ के बाद या ऑप्शन 4 शेर के आगाज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रदीफ़ से पहले। आगे बढ़ते हैं। शाद अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था। सैयद मोहम्मद अली, सैयद अली मोहम्मद, मोहम्मद अली सैयद या अली मोहम्मद सैयद। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबादी का असल नाम था। आगे बढ़ते हैं। आतिश की शायरी को किसने इश्क व मोहब्बत का आईना बताया है। गुलाम हमदानी मुसफ़ी, फ़िराक गोरखपुरी, राम बाबू सक्सेना और अब्दुस्सलाम नदवी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अब्दुस्सलाम नदवी। क्वेश्चन नंबर 24, दर्ज झेल शोरा में किसका नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। फ़िराक गोरखपुरी का, आतिश लखनवी का, यास यगाना चंगेज़ी का या मीर तकी मीर का। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। सुर्ख गुलाब किसका अफसाना है। फ़िराक गोरखपुरी का, यास यगाना चंगेज़ी का, वली दकनी का या मीर तकी मीर का। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ़िराक गोरखपुरी का।
और इनको 1869 में जो है वो उर्दू का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। अगला सवाल, किसकी गज़ल की खसूसियत कुनूतियत है? फिराक गोरखपुरी की, फ़ानी बदायूनी, वली दखनी या ख्वाजा मीर दर्द? तो कुनूतियत की खसूसियत फ़ानी के यहाँ मिलती है, ऑप्शन 2। अगला सवाल, मुशाहिदात ज़िंदा किसकी खुद नविस्त है? हसरत मोहानी की, यास यगाना चंगेज़ी की, वली दखनी की या मीर तकी मीर की? तो मुशाहिदात ज़िंदा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हसरत मोहानी की क्या है, खुद नविस्त है, जो उन्होंने जेल में रहकर जो है वो लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर लिख लीजिएगा कि गालिब के कलाम की शरह भी किसने कही है? हसरत मोहानी ने कही है। क्वेश्चन नंबर 28, किसने शाद को उसके दौर का मीर कहा है? हाली ने, काजी अब्दुल वदूद ने, कलीमुद्दीन अहमद ने या सैयद सुलेमान नदवी ने? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सैयद सुलेमान नदवी ने। क्वेश्चन नंबर 29, गालिब की वफ़ात कब हुई? बड़ा ही आसान सवाल है, बगैर देखे आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल, मोमिन की वफ़ात कब हुई? गालिब और मोमिन हम असर हैं और गालिब से पहले मोमिन की वफ़ात हो गई 1852 में। और कैसे हुई? तो याद रख लीजिएगा, कोठे से गिरकर। अगला सवाल, गज़ल में कम अज़ कम अशार की तादाद होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 5। अगला सवाल, किसका लक़ब शमशुद्दीन है? दर्द का, मीर का, आतिश का या वली का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वली दखनी का, जिनकी पैदाइश 1667 और वफ़ात 1720 में हुई। आगे बढ़ते हैं, किसने ख़ुद को गुलशन माने का एंदलीब कहा है? अज़मतुल्लाह खान ने, ख्वाजा मीर दर्द ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने या अल्लामा शिबली नोमानी ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द ने। क्वेश्चन नंबर 34, रिसाला होश अफ़ज़ा किसकी किताब है? अज़मतुल्लाह खां, दर्द, शिबली या हाली? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34 और इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द का ये रिसाला है। क्वेश्चन नंबर 35, ज़ौक़ के अलावा और वो कौन सा शायर है जिसने कभी दिल्ली को नहीं छोड़ा? ज़ौक़ ने भी नहीं छोड़ा और दर्द ने भी नहीं छोड़ा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, आतिश की पैदाइश कब हुई? यानी कि आतिश लखनवी की पैदाइश कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1778, यानी कि 1778 में। अगला सवाल, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद किस शायर के पसंदीदा मौज़ूआत थे? ऑप्शन ए, मीर तकी मीर, ऑप्शन 2 ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन 3 आतिश लखनवी और ऑप्शन 4 गालिब। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल, कसीदा और गज़ल शायरी के नापाक दफ्तर हैं, ये किसका कौल है? बड़ा ही मशहूर कौल है और ये बात मुकदमा शेर शायरी में कही गई है, जो लिखी गई है 1893 में, और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आंसर हो जाएगा हाली ने। अगला सवाल, दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 40, आतिश का कलाम मुतय्यन और संजीदा है, ये किसका कौल है? 4 ऑप्शन है, राम बाबू सक्सेना, गुलाम हमदान मुसफ़ी, अब्दुल सलाम नदवी या फिराक गोरखपुरी? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि गुलाम हमदान मुसफ़ी। अगला सवाल, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो यहाँ पे साहिब दीवान शायर की बात की गई है, तो आप लोगों को पता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनकी पैदाइश 1565 में होती है गोलकुंडा में और वफ़ात 1611 में, और 1580 में जो है ये क्या बनता है, तख्त पर बैठता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही ख़ानदान का 5वां हुक्मरान होता है। आगे बढ़ते हैं, गज़ल बेवक्त की रागनी है, ये किसका कौल है? तो ये भी बड़ा मशहूर कौल है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। क्वेश्चन नंबर 43, दर्ज दिल शोरा में कौन सा शायर
अनासिर अरबा में नहीं है। अनासिर अरबा जो है वो 4 है, उसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा वली दखनी, क्योंकि असगर है, जिगर है, हसरत है और चौथे जो है वो क्या है? फ़ानी है। तो फ़ानी नहीं है, ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि वली दखनी। अगला सवाल, सरताज शोराए उर्दू का खिताब किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 44 है, मीर तकी मीर, गालिब, हाली या शिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीर तकी मीर। अगला सवाल, दर तारीफ़ शहर सूरत किसकी मसनवी है? बड़े ही मशहूर मसनवी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये वली दखनी की तसनीफ़ है और ये सिन्फ के ताल्लुक़ से मसनवी है और इसमें जो उन्होंने शहर सूरत की जो है वो तारीफ़ की है। क्वेश्चन नंबर 46, मुमताज़ हुसैन ने निशात का शायर किसको कहा है? क्वेश्चन नंबर 46 है, वली को कहा है, दर्द को कहा है, गालिब को कहा है या मीर को कहा है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि गालिब को। क्वेश्चन नंबर 47, मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका नज़रिया है या ये किसका कौल है? ऑप्शन ए, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर या फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुर्रहीम बिजनौरी, और इनकी एक किताब है जिसका नाम है मुहासिन कलाम गालिब, उसी में ये बात उन्होंने कही है, अक्सर एग्ज़ाम में आती है। क्वेश्चन नंबर 48, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? तो मगरिब में जितने लफ्ज़ हैं उतनी ही बोलियां हैं। मीम, गैन, रा, बा और या। 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा 5। तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल, किस मुहक्किक का ख्याल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है? बड़ा ही आसान और बड़ा ही सहल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल, उर्दू की पैदाइश के बारे में अख्तर और यनवी का नज़रिया क्या पेश किया है उन लोगों ने? पहला, अरबी और फ़ारसी से मिलकर बनी है। ऑप्शन 2, ब्रज भाषा से निकली है। ऑप्शन 3, दहली के आसपास। और क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन 4, मगधी से निकली है। तो अख्तर और यनवी ने जो कहा है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी और फ़ारसी से मिलकर बनी है। तो इस तरीके से आज के हमारे जो है वो टेस्ट का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।